जहरा, सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा पेशावर। वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना वायरस के खिलाफ हिफाजती इक़दामात पर सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला कोरोना से ज्यादा मुतासर हुए। वज़ीर-ए-आज़म ने हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सारा मुल्क अपने डॉक्टर्स के पीछे खड़ा है, तमाम जरूरी सामान फराहम करेंगे। दुनिया भर की तरह अभी और कोरोना वायरस के केसेस सामने आएंगे, आप पर भी प्रेशर बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म का मुस्तहिक़ीन को रकूम फराहम करने वाले सेंटर्स का दौरा। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। मुआविन सेहत की कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शुरका का कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह पर इज़हार इत्मीनान। इजलास में फैसला किया गया कि अफगानिस्तान में मुकीम वतन वापसी के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानी मुकर्रर करदा SOPs के मराहिल से गुजरेंगे। ईरान से बलूचिस्तान के 4 सरहदी अजला को जरूरी ग़िज़ाई अशिया की फराहमी वज़ारत सेहत की हिदायत के मुताबिक होगी। असद उमर कहते हैं 13 अप्रैल को मुस्तक़बिल के लाएमल की मंजूरी दी जाएगी। तमाम इक़दामात बंद विंडो करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का डेरा गाजी खान के दूर अफ्तादा इलाके बोवा में रूरल हेल्थ सेंटर का दौरा। जरूरी अद्वियात, वैक्सीन और तिब्बी सामान की दस्तयाबी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का रूरल हेल्थ सेंटर बोहा को अपडेट करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सुलेमान के इलाके चोटी कराहमाड़ पहुंच गए। उस्मान बुज़दार की अचानक आमद पर कबायली लोगों का खुशगवार हैरत का इजहार। उस्मान बुज़दार 2 घंटे पथरीली जमीन पर बैठकर कबायली लोगों से हाल अहवाल मालूम करते रहे। करीमाड़ में स्कूल बनाने का ऐलान। अगर कोई सहाफ़ी कोरोना वायरस का शिकार होकर बीमार होगा, पंजाब का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री 1 लाख रुपया उसको जो है वो रिलीफ फंड देगी। कोई सहाफ़ी या मीडिया वर्कर अपनी जान की बाजी हार जाता है तो हम 10 लाख रुपया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उसके लवाहिकीन को, उसके घर वालों को इंशाल्लाह पे करेगी। हम उसकी ताहयात, उसकी बेवा के लिए पेंशन जो है वो 10,000 रुपये महीना इंशाल्लाह जो है वो हम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उसको पे करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कोरोना वायरस के तनाजुर में सहाफ़ियों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कोरोना वायरस से मुतासरा सहाफ़ी को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। कोरोना वायरस से मुतासर होकर जाबहक होने वाले सहाफ़ी के अहलखाना को 10 लाख रुपए मिलेंगे। बेवा को ताहयात पंजाब हुकूमत की जानिब से 10,000 रुपए माहाना पेंशन मिलेगी। मीडिया हाउसेस के वाजिबुल अदा रकूम की अदायगी में भी तेजी लाई जाएगी। टैक्स में भी छूट होगी। लॉकडाउन के हवाले से फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। अगले 20 दिन इंतहाई अहम है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का GCU यूनिवर्सिटी कैंपस में कायम कोरोना वायरस फील्ड हॉस्पिटल का दौरा। कहती हैं कोरोना वायरस से पैदा होने वाली हंगामी सूरत से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला 14 अप्रैल को होगा। शुमाली पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस ज्यादा तादाद में सामने आ रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने क्लोरोक्विन के 10,000 इंजेक्शन, 10,000 सैनिटाइजर्स और 10,000 मास्क वज़ीर सेहत पंजाब के हवाले किए। कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या इक़दामात उठाए गए, अस्पतालों में क्या सहूलियात हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने पहला इसको नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस के सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 13 अप्रैल को समाप्त करेगा। अटॉर्नी जनरल, 4 एडवोकेट जनरल्स, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी दाखिला और चीफ सेक्रेटरीज को नोटिस जारी। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,688 हो गई।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 284 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में सबसे ज्यादा 2280 और सिंध में 1214 केसेस रिपोर्ट हुए। केपी 620, बलूचिस्तान में 219, इस्लामाबाद में 107 केसेस रिपोर्ट हुए। 727 मरीज सेहतियाब और 66 जांबाज। साबिक लीगी एमएनए बाबर नवाज खान भी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। सिंध भर में 3.5 घंटे का मुकम्मल लॉकडाउन। सिंध, पंजाब समेत मुख्तलिफ शहरों में नमाज जुमा के महदूद इस्तेमाल। शहरियों ने घरों में नमाज अदा की। ऐवान सदर में वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी ने नमाज जुमा की इमामत की। कराची के इलाके औरंगी टाउन पीराबाद में लॉकडाउन पर अमल दरामद करवाने वाली खातून SHO शरपसंद अफराद के तशद्दुद से जख्मी हो गयी। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वाक़े का नोटिस ले लिया। DIG वेस्ट से रिपोर्ट तलब। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 96,791 हो गई। 16,15,000 से ज्यादा मुतासर। अमरीका में 16,697, बरतानिया में 7,978, इटली में 18,279, स्पेन में 15,843, फ्रांस में 12,210, जर्मनी में 2,607, ईरान में 4,000 से ज्यादा अफराद चल बसे। बेल्जियम में 3,000 हलाक। अक़वाम मुत्तहदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहदा एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि कोरोना के खिलाफ मिलकर काम करने की जरूरत है। सलामती काउंसिल मुश्किल घड़ी में इत्तेहाद का सबूत दे। वज़ीर आला सिंध के बहनोई मेहदी शाह की तदफीन कर दी गई। मेहदी शाह कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। अब तक न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन सरफराज शाह की मेहदी शाह के इंतकाल पर ताज़ियत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मेहदी शाह कोरोना से जंग जीत गए थे। उनके टेस्ट मनफी आए थे। कोरोना के बायस फेफड़ों का मर्ज और दीगर अमराज लाहक हो गए। मेहदी शाह को कोरोना का मरीज डिक्लेयर नहीं किया, फिर भी तदफीन में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई। स्पीकर पंजाब असम्बली की जेर सदारत ऑल पार्टीज पार्लिमानी मुशावरती कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम निकाब, आजाद पार्लिमानी लीडरशिप की शिरकत। कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल का जायजा। पार्लिमानी कमेटी पंजाब हुकूमत को अपनी सिफारिशात जल्द जारी करेगी। वज़ीर आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ीन में 12,000 रुपए नकद रकम की तकसीम जारी। बैंक्स के बाहर रजिस्ट्रेशन के लिए बड़ी तादाद में मुस्तहिक़ीन की कतारें। मुल्तान के कासिमपुर कॉलोनी में एहसास प्रोग्राम के लिए कायम सेंटर में भगदड़ मच गई। इमदाद के असूल के लिए आने वाली 70 साल खातून दम तोड़ गई। 20 खातीन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। राजनपुर की तहसील जामपुर में भी एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम की तकसीम के दौरान भगदड़। 3 खातीन जख्मी। बदीन में अब तक की निशानदेही पर इंतजामिया और पुलिस का एक्शन। मुस्तहिक़ीन को मिलने वाली रकम से 500 रुपए कटौती करने वाले 2 एजेंट्स गिरफ्तार। बावल नगर में हसास इदारे की निशानदेही पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम की इमदादी रकम हैकिंग के जरिए हड़प करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद रशीद बैंक का सिस्टम हैक करके मुस्तहिक़ीन की इमदादी रकम हैक कर रहा था। बैंक का एरिया मैनेजर मुलव्वस था। मुलजिम ने घर में डिवाइसेस और कंप्यूटर रखे थे। फैसलाबाद में BISP प्रोग्राम के तहत इमदाद वसूल करने वाली खातून से धोखाधड़ी का इंकशाफ। BISP का अमला पूरे इक़साद के बजाय आधी इक़साद देता रहा। असिस्टेंट कमिश्नर झुमरा ने तहकीकात को हुक्म दे दिया। और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 39 पैसे कम होकर 166 रुपए 79 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 5 पैसे की कमी से 166 रुपए 75 पैसे का हो गया।
चेयरमैन एनडीएमए ने अब तक लिए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। एनडीएमए ने डॉक्टर्स और नर्सेज को ज़ाती हिफाजती आलात फराहम कर दिए। चेयरमैन एनडीएमए ने डॉक्टर्स और नर्सेज का एक जामे डेटाबेस तश्कील दे दिया। सदनिकत ने एनडीएमए की जानिब से लिए गए इक़दाम को सराहा। बलोचिस्तान के अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए मजीद हिफाजती सामान भी जारी किया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो की 2 साला कारकर्दगी पर रिपोर्ट जारी। एलामिया के मुताबिक 2 साल में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 25 इजलास हुए। खुली कचहरियों में 3000 शिकायत कुनंदगान चेयरमैन नैब से खुद मिले। नैब का दायरा काम मुल्क के कोने कोने में फैलाया जा चुका। नैब अफसरान का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं, वो रियासत के मुलाजिम है। तमाम इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशन कानून के दायरे में रहते हुए मुकम्मल की जा रही हैं। चेयरमैन नैब की इंसदाद बदउनवानी की हिकमत अमली को मौसर तरीन हिकमत अमली के तौर पर तस्लीम किया गया। करप्शन के खात्मे के लिए पूरी कौम की नजरें नैब पर। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून का आटा चीनी स्कैंडल में वजीर आजम और वजीर आला पंजाब को कमीशन में तलब करने का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं तमाम नामी बेनामी चीनी के फरोख्त करने वालों को इमरान खान और उस्मान बुज़दार के फैसलों ने फायदा पहुंचाया। इमरान खान और उस्मान बुज़दार के चीनी की कीमतों में इजाफे के फैसलों ने अवाम को नुकसान पहुंचाया। चीनी इंक्वायरी कमीशन वजीर आजम के बनी गाला और जमान पाक की अरबों की जायदाद सालाना 1 लाख रुपए टैक्स का डेटा भी FBR को भेजे। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद भी चेयरमैन नैब वजीर आजम और बुज़दार साहब की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई। महंगाई में मजीद कमी हो गई। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं हसास अशारियों की हफ्तावार रिपोर्ट के तहत महंगाई की शरह 8.2% हो गई। जनवरी के वक्त में हसास अशारियों की रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 20% थी। गुज़श्ता 3 माह में अहम अशिया जरूरी की कीमत में आधी से ज्यादा कमी हुई। वायरस मुब्तला हो गया। चीफ सेक्रेटरी हाउस के मुलाजमीन के टेस्ट के लिए नमूने लिए जा रहे हैं। अहम अपडेट से आगाह कर रहे हैं शफकत अजीज हमारे साथ हैं। शफकत, क्या इत्तलात हैं? जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध के जो हाउस का सरकारी ड्राइवर है वो कोरोना का शिकार हो गया है। आज इस ड्राइवर के जो है वो कोरोना के जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी हाउस के तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट के नमूने अब से कुछ देर कबल ही महकमा सेहत ने ले ली हैं। इससे कबल चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज शाह ने अपना कोरोना का टेस्ट करवा लिया है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो 2 दिन बाद आएगी। 34 साल नौजवान सरकारी ड्राइवर है जो इस वक्त सिविल अस्पताल में जेर इलाज है। इसके साथ साथ जो चीफ सेक्रेटरी सिंध है उसकी फैमिली के भी जो टेस्ट है, जो कोरोना के नमूने वो भी हासिल किए जा रहे हैं, क्योंकि आगे पता लगाया जा सके कि इनमें ये कोरोना वाकया है या नहीं है। इससे कबल सीएम सिंध ने भी कहा था कि सिंध भर में जो कोरोना के केसेस हैं वो नए आज 24 घंटों में 86 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 1214 केसेस जो है वो अब तक सिंध भर में रिपोर्ट हो चुके हैं। और उन्होंने सीएम सिंध ने ये कहा है आवाम को कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले और उससे वाहिद जो कोरोना से वाहिद बचने का जो जरिया है वो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको अपनाएं और ताकि इस वायरस से बचा जा सके। जी ठीक, अपडेट रखने के लिए शुक्रिया। खबर लाहौर से, जहां डीसी ऑफिस में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुखिर हजरात से मुलाकात की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से होने वाले बेरोजगार मजदूर और दिहाड़ीदार तबकात के दरमियान राशन तकसीम करने के हवाले से आगाह किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि मुख्तलिफ मुस्तनद
फलाही इदारों और मुखैर अज़ाद को राशन तकसीम करने की इजाज़त दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जिनकी जानिब से आज एक अहम इजलास में शिरकत की गई है और राशन तकसीम करने के हवाले से उनका कहना था कि मुस्तनद फलाही इदारों और कुछ मुखैर अज़ाद को राशन तकसीम करने की हिदायत की गई है। DC ऑफिस में ये मुलाकात हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मजदूरों में राशन तकसीम करने से मुतालिक आगाह किया गया है। आपको बताएं कि मुस्तनद फलाही इदारों और मुखैर अज़ाद को राशन तकसीम करने की इजाज़त दी गई है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से ये बताया गया। DC ऑफिस में ये अहम मुलाकात हुई है मुखैर हज़रात से। डॉक्टर यास्मीन राशिद को मजदूरों में राशन तकसीम करने से मुतालिक आगाह किया गया। मुस्तनद फलाही इदारों और मुखैर हज़रात के हवाले से आपको अपडेट करें। DC ऑफिस में सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुखैर हज़रात से मुलाकात हुई। फैसल इब्राहिम हमारे साथ हैं। जी फैसल, इस मुलाकात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की DC ऑफिस में मुखैर हज़रात से मुलाकात हुई। इस मौका पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान में रुकने पंजाब असम्बली सादिया डॉक्टर हुसैन जाफरी और मुखैर हज़रात में डॉक्टर अमजद साकिब समेत मुख्तलिफ फलाही इदारों के नुमाइंदगान ने शिरकत की। कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबरान ने लाहौर में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से होने वाले बेरोजगार मजदूर और दिहाड़ीदार तबकात के दरमियान राशन की तकसीम की तफसीलात से आगाह किया और इस हवाले से जो है वो सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि लाहौर में मुख्तलिफ मुस्तनद फलाही इदारों ठीक है, अपडेट रखने के लिए फैसल आपका शुक्रिया। और पंजाब हुकूमत का ऐसे इक़दाम मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ व फलाह बहबूद के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने वाले सहाफ़ियों के लिए एक्सीलेंट अवार्ड और कोरोना मरीज हाफी के लिए 1 लाख रुपए, जबकि वायरस से जाबाग सहाफ़ियों के लवाकीन के लिए 10 लाख और ताहयात पेंशन दी जाएगी। देखिए इमरान भट्टी की रिपोर्ट। जितने हमारे जिम्मे वाजिबुल अदा जितने फंड्स हैं कि जो एक रेगुलर बेसिस पे हम जारी करते हैं, लेकिन अब हम इंशाल्लाह तेज़ी के साथ स्पीड के साथ इंशाल्लाह जो है वो हम उसको फंड्स को रिलीज़ भी करेंगे। जो बकायाजात जो आउटस्टैंडिंग्स हैं इनको इंशाल्लाह हम जो है जल्द अज जल्द जो है उसको इसकी इम्बर्समेंट करेंगे। कोरोना वायरस के खिलाफ अवाम को आगाही देने वाले मीडिया वर्कर्स के लिए बुज़दार हुकूमत की जानिब से बड़े पैकेज का ऐलान कर दिया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत सहाफ़ियों को तनहा नहीं छोड़ेगी। फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले सहाफ़ियों के लिए माली इमदाद एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा जाएगा। कोरोना वायरस के हवाले से फ्रंट फुट पे जो सहाफ़ी अपनी जान हथेली पे रख के स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने तय किया है कि अगर कोई सहाफ़ी कोरोना वायरस का शिकार होकर बीमार होगा तो इंशाल्लाह पंजाब का इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री 1 लाख रुपया उसको जो है वो रिलीफ फंड देगी। कोई सहाफ़ी या मीडिया वर्कर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी हार जाता है और शहीद हो जाता है तो हम 10 लाख रुपया इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उसके लवाकिन को, उसकी बेवा को, उसके घर वालों को इंशाल्लाह पे करेगी। हम उसकी ताहयात, उसकी बेवा के लिए पेंशन जो है वो 10,000 रुपये महीना इंशाल्लाह जो है वो हम इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है उसको पे करेगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब में लॉकडाउन में मजीद तोसी का फैसला आइंदा हफ्ते विफाक की हिदायत और कोरोना वायरस की सूरत हाल पर मुनहसर होगा। पहले भी हल्का फुल्का रिलीफ दिया हुआ है ना, लेकिन यह है कि आवाम को समझना चाहिए कि अगर तो वाकईतन ज़रूरत है उनका घर से निकलना तो वो घर से निकलें, अदरवाइज इससे अवॉइड करें। और सिचुएशन सबके सामने है कि अब बढ़ रहा है, अगले 20-22 दिन बहुत सेंसिटिव हैं और मैं ये समझता हूँ बड़े ख़तरनाक हैं। इसमें जितना ज़्यादा इसकी सख्ती और पाबंदी बाहर निकलने और घूमने फिरने के हवाले से आवाम करेगी उतना ही जो फायदा। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि मीडिया हाउसेस को टैक्सेस में रिलीफ के लिए समरी वज़ीर आला ऑफिस भिजवा दी गई है, जबकि मीडिया के वाजिबात भी चंद रोज में जारी कर दिए जाएंगे। तमाम मीडिया हाउसेस में सैनिटाइजर गेट नस्ब किए जाएंगे। इमरान भट्टी, लाहौर, अब तक। कोरोना वायरस एहतियात के जरिए ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, हाथों को अच्छी तरीके से